इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक 15-16 साल का लड़का दिव्या उसके दोस्त इलियास के साथ बाहर जाने को निकलता है। तभी उसकी चाची उसे माँ जैसे प्यार करती है, उसकी केयर करती है। एक आदमी का पीछा करते करते उसके पीछे जाता है और उस आदमी को गले पर चाकू रख उसे डराता है और उसका मर्डर कर उसके घर पर एक आदमी और औरत को बांध कर रखता है। अभी कहानी जाती है 4 महीने पहले, जहाँ यह एक बच्चा मासूम था। वह मुंबई के एक चौल में अपने दादी के साथ रहता था। उसे पतंग का बहुत शौक था, जिसकी वजह से अपनी दादी से मार भी खाता था। उसकी दादी को लगता है वो पढ़ाई करे, क्योंकि उसका बाप एक गुनहगार था। बेटा भी वैसा ना बने, इसी से वह डरती थी। जिस आदमी औरत को स्टार्टिंग में उसने बांध के रखा था, वह उसके सगे चाचा चाची ही थे। चौल की जगह टावर बनने की चर्चा चल रही थी। यहाँ हमें समझ आता है कि दिव्या दादी एक तड़पदार औरत है, मगर दिव्या का चाचा है कि उसे धोखा देना चाहता है। वह चौल के रूम खुद के नाम करने के लिए दादी से बेईमानी करने पर लगा है और राजकारणी लोग गावड़े उसके चाचा की मदद कर रहा है। यह वही राजकारणी है जिसके लिए दिव्या के बाप का मर्डर हुआ। दादी के साथ दिव्या बार के बाहर अंडे बेचता है, पर एक बाबी नाम का बूढ़ा होता है जो दादी के पास से अंडे उधार लेता है। वह उधारी लिखकर नहीं रखती, कहती है बेचारे के पास पैसा नहीं है, वो क्या मेरे पैसे देगा, जाने दे, खाने दे उसे। अब वह दादी को कहता है खोली खुद के नाम पर करने वाला है तुम्हारा बेटा। वह उसे झगड़ने को आती है। तब पता चलता है दिव्या का चाचा और चाची की नजर उसके दादी के खोली पर थी। दूसरे दिन वह उसी राजकारणी के पास जाता है। वह दादी को कहता है माँ, ये सब तेरे ही बेटे की वजह से है। और इधर उसके खिलाफ वह श्रेया यानी दिव्या का चाचा की मदद करता है। वह दादी से झूठ मूठ की माफी मांगता है। वह बेचारी बूढ़ी आ जाती है उसकी बातों में। दिव्या बेचारा पतंगों के पीछे लगा होता है। उसे मरे हुए लोग भी दिखते हैं। वह उसके दोस्त से अपने बाप का मर्डर किसने किया होगा यही पूछता है। यहाँ एंट्री होती है दिव्या के दूसरे चाचा की, जो पैसों से थोड़ा अच्छा है, पर फिर भी खोली के पैसे मांगने आ जाता है। दादी उसको बहुत बातें सुनाती है। वह कहती है मेरा जो कुछ है वह सब मेरे दिव्या का ही है, और वो उसे घर में से हकाल देती है। इधर दिव्या अपने दोस्त से उसके चाचा और उसके परिवार के बारे में कहता है। उसकी दादी उसको एक पेटी देकर कहती है तेरे बाप के हथियार है सब इसमें, इसे भंगार वाले को बेचा। वह उसमें से एक चाकू निकाल लेता है और इलियास को कहता है मेरा बाप बहुत डेरिंगबाज था, उसको पीछे से आकर वार किया लोगों ने, बहुत बुरी तरह मारा उसे। और मेरी माँ एक बार डांसर थी, वह भी भाग गई बाप के मर्डर के बाद। इससे यह समझ आता है कि वह एक अनाथ है, इसीलिए उसकी दादी उसे ज्यादा संभालती है। दिव्या की दादी बाबी बूढ़े के घर आती है। यहाँ समझता है कि उसकी बीवी पागल है और बेटी वॉचमैन के साथ भाग गई थी और अब पैसों के लिए आ गई बाप के घर। वह उसे समझती है कि तू कहीं मत जा, तू खोली मत बेच, मैं तुझे पैसे लाके दूंगी। वह उस राजकारणी के घर जाती है। यहाँ से पता चलता है श्रेया और सब मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। वह उनसे बहुत झगड़ती है। तभी वह गावड़े राजकारणी उसे धक्का मारता है और दिव्या की दादी वहीं पर मर जाती है। अब दिव्या को उसका चाचा जो थोड़ा अमीर था वह लेके जाता है। यहाँ उसे घर के नौकर जैसे रखते हैं। चाचा चाची मिलकर उसे मारते हैं। यहाँ पर अब उनका बेटा किडनैप होता है।
और दिग्या रोते हुए घर आता है। चाचा को लेकर जाता है। अब उसके चाचा का भी मर्डर हो चुका है। बेटा भी मर गया चाचा का। चाची की वह केयर करता है, चाची को संभालता है। अब चाची भी उसे लाड़ प्यार से रखती है। श्रेया और उसकी बीवी मर गए कैसे, किसी को कुछ पता नहीं। यह वही है जिसे स्टार्टिंग में दिग्या और उसके दोस्त ने पकड़ा था। अब कहानी जाती है 2 महीने पहले, जहां दादी के मौत के बाद रूम बेचकर दोनों चाचा पैसे बांट लेते हैं और अमीर चाचा उसे उसके घर लेकर जाता है। दिग्या खुशी से अमीर चाचा के घर जाता है। उसे खुशी होती है कि वह अब उनके साथ रहेगा, पर वहां पर उसके साथ बहुत ही बदसलूक होता है। बुरे तरीके से रखते हैं उसे चाचा और चाची। ये लोग उसे घर का सारा काम भी करवाते हैं और मारते भी है बहुत। वह सारी हकीकत अपने दोस्त इलियास से कहता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। इस बात से इलियास बहुत रोता है। घर पर आकर पानी पीने पर भी उसकी चाची उसे मारती है, कहती है इस गिलास से पानी मत पीते जा। सारे झोपड़पट्टी की गंदगी मेरे घर में आ गई है। खाना भी घर के बाहर ही देते हैं और उसे नौकर से भी बदतर हालत में रखते हैं ये लोग। अब यहाँ उसे दादी की आत्मा दिखती है। दिग्या उससे झगड़ता है, सारा गुस्सा दादी पर निकालता है और सो जाता है। वह अंदर जल रहा था, यह समझता है उसकी बातों से। बीवी बूढ़े भाभी बूढ़े की बेटी भी पैसों के लिए घर पर आकर बैठती है। दिग्या फर्श साफ कर रहा होता है, तभी उसे चाचा के बेटे की कार दिखती है। वह रिमोट कार खेलते बैठता है। वह भी एक बच्चा ही तो था, पर यह बात चाचा चाची और उनके बेटे को अच्छी नहीं लगती। वह तीनों मिलकर दिग्या को खूब मारते हैं। अब यहाँ दिखाया जाता है कि चाचा के बेटे को किडनैप करने वाला कोई और नहीं, इलियास ही था। वह उसे ले जाता है और मार देता है। चाचा को भी दिग्या और इलियास ही मारते हैं। इतने सफाई से खून करते हैं ये दोनों कि किसी को पता तक नहीं चलता। यहाँ राजकारणी में झगड़ा लगता है। गुप्ता और गावड़े दोनों राजकारणी आपस में झगड़ा करते हैं। इसका फायदा दिग्या उठाता है। गुप्ता को गावड़े बहुत मारता है। तब गुप्ता इलियास को दारू के नशे में कहता है, दिग्या के बाप को हमने ही मारा था 5 लाख रुपए के लिए। वह बताता है कि गावड़े ने ही दिग्या की दादी को भी मार दिया। यह बात इलियास दिग्या को कहता है और दिग्या गावड़े को उसके घर से ले जाता है। कहता है गुप्ता ने कह रहा था तुम्हारा मर्डर कर देगा। गावड़े उसे मार देता है। अब गावड़े को दिग्या और इलियास मार देते हैं। यहाँ फिर से दिग्या को उसकी दादी और बाप की आत्मा दिखाई देती है। वह उनसे बात करता है। वह बाबे बूढ़े के घर आता है, जो रूम बेचकर उसके गांव को जा रहा होता है। तभी वह उसे कहता है, बाबी दादा, मैं और इलियास भी तुम्हारे साथ गांव आएंगे। इधर वह चाची बहुत रोती है, क्योंकि दादी चाची को दिग्या की आदत हो गई थी। वह अकेली थी, उसे जरूरत थी दिग्या की, पर वह तो उससे नफरत करता है। वह उसकी एक नहीं सुनता। अब यह सारे बाबे बूढ़े के गांव के घर पर आते हैं। तब दिग्या को बाबी बूढ़ा कहता है, तुझे दादी की याद आती होगी। तब दिग्या कहता है, मुझे वह रोज मिलती है, फिर याद क्यों आएगी भला। बूढ़ा कहता है, तू अकेला बच गया है तेरे खानदान में। ना जाने तुम्हारे खानदान को किसकी नजर लगी हुई है। एक भी आदमी नहीं बचा है तुम्हारे घर में। तब दिग्या कहता है, दादाजी, गावड़े, गुप्ता, चाचा, उसका बेटा, चाचा चाची सबको मार दिया।
मैंने और इलियास ने। बूढ़े को यह बात सुन रात भर नींद नहीं आती। उसकी बातों से वह बहुत परेशान होता है। बूढ़े को लगता है दिव्या भी कहीं उसके बाप की तरह गुनहगार न बन जाए। इसीलिए दूसरे दिन उनको खाना खाते हुए बूढ़ा देखते रहता है। बूढ़े ने उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया था। दोनों भी बाल गुनहगार होने के कारण उन्हें सुधार गृह में रखा गया और कुछ ही दिनों में वहां से वो दोनों छूट गए। अब बाबी बूढ़ा उन दोनों को संभाल रहा था और दिव्या इलियास दोनों भी बाबी बूढ़े के निगरानी में जिंदगी जी रहे थे।